अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी आदतों के बारे में जो अगर आपके बच्चों में मौजूद हैं तो यकीन जानिए उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो यानी ज़हनी सेहत, दिमागी सेहत बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होगी। देखिए, ज़हनी सेहत ही असल सेहत है। अगर ज़हनी सेहत अच्छी नहीं है बच्चे की तो ना वो पढ़ाई में जो है वो ज़्यादा आगे जा पाएगा, ना वो खेल कूद में ज़्यादा आगे जा पाएगा। और उसके बाद फिर जब वो कुछ सालों बाद आपको परेशानी लाहक होगी कि बच्चा पढ़ भी नहीं रहा, बच्चा खेल भी नहीं रहा, बच्चा आइसोलेशन का शिकार हो गया है। बहुत सारे इश्यूज़ फिर जो है वो आपको अच्छा, कुछ इश्यूज़ तो उसके बिहेवियर्स में नज़र आने लग जाएंगे कि वो चिड़चिड़ाहट दिखा रहा है, उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा आ गया है। और फिर ये सारी चीज़ें रोज़ाना सैकड़ों कॉल्स जो है वो वालिदैन के इन्हीं इश्यूज़ पर आ गई होती हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो बचपन से ही आप इन चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखें, बजाय इसके कि जब तबीयत ख़राब हो जाए और उसके बाद आप जाएं दवा लेने के लिए, तो पहले से ही क्यों ना उसका बंदोबस्त किया जाए। तो पहली आदत बच्चों में अगर आपके है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी स्क्रीन टाइम से मुराद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टेलीविज़न, आईपैड, इसके ऊपर अगर आपका बच्चा मुस्तकिल लगा हुआ है या ज़्यादा टाइम इस पे गुजार रहा है तो बच्चे के अंदर बहुत सारे ज़हनी मसाइल जो है वो आ सकते हैं। उसकी सबसे पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है ऐसे बच्चों की जो स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा जो है वो वक्त गुजार रहे होते हैं स्क्रीन के आगे। नंबर 2, उनकी वन टू वन जो इंटरेक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी सोशल स्किल्स उनके अंदर जो है वो डेवलप होना बंद हो जाती हैं। ख़ास तौर पे अगर बहुत छोटा बच्चा है जिसने अभी बोलना भी नहीं सीखा तो ऐसे बच्चों में स्पीच डिले का जो है इशू आ जाता है। देर से बोलना शुरू करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो जब लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लोगों पे फोकस नहीं कर रहे। एक 2 साल का बच्चा अगर अपने गेम्स में लगा हुआ है ना, या इवन बोर भी हो रहा है, खाली बैठा हुआ है, तो भी वो फोकस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है लोगों के ऊपर, जिससे वो लैंग्वेज सीख रहा है, बिहेवियर सीख रहा है। लेकिन एक कार्टून में लगा हुआ है तो फिर वो बच्चा उस तरह से लैंग्वेज जो है वो नहीं सीख पा रहा होता। तो उसके अंदर स्पीच डिले का बहुत बड़ा जो है वो मसला आ जाता है। और साथ ही साथ जो है वो स्क्रीन टाइम की वजह से नींद, बच्चों का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब होता है। और दूसरी आदत भी हमारी यही है कि अगर बच्चे की सही मायनों में बच्चा सो नहीं रहा, यानी ये सेकंड हैबिट है कि इन अप्रोप्रिएट टाइम उसको प्रोवाइड किया जा रहा है नींद का, रात को देर तक जाग रहे हैं, घर में ऐसा लाइफ स्टाइल इस तरह का है कि देर से आ रहे हैं, सुबह बच्चे को जल्दी स्कूल के लिए उठाया जा रहा है। तो और नींद का सारा दिन उसको इतना मशगूल किया हुआ है चीज़ों में कि उसकी 8 से 10 घंटे की नींद जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें उसके ज़हनी सेहत को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। याद रखिए, नींद जो है ना एक ऐसी चीज़ है, आप खुद सोचिए ना, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है। ठीक है, नींद एक ऐसा टाइम होता है जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। यानी अगर मैं आपके मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करता रहूँ तो एक वक्त आएगा उसकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो आप फिर उसको चाह के भी, चाहे कितना ही अच्छा मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, आप उसको नहीं चला सकते जब तक उसको आप चार्ज ना करें। आप उसको अभी 10 मिनट चार्ज करें फिर आपको लगे वो एक दिन चल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उसको प्रॉपर उसकी बैटरी को जो है वो चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद वो सही परफॉर्मेंस देगा। और अगर आप कम चार्जिंग पे ही लगाते रहेंगे तो बहुत जल्द आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपका बच्चा चार्जिंग कम ले रहा है, यानी नींद कम ले रहा है, और फिर सारा दिन एक्टिविटी, फिर नींद कम, तो एक वक्त आएगा कि उसका जहन उसी बैटरी की तरह बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और फिर शायद वो उस तरह से परफॉर्म ना कर सके। तीसरी चीज़, बच्चों की अनहेल्दी डाइट। इसके ऊपर आजकल देखें, एक चीज़ तो ये है कि मोबाइल फ़ोन पे बच्चों को लगाया हुआ है। जो बच्चे पल रहे हैं ना आजकल के, नई हमारी जनरेशन है ना, जो भी नए नए माँ बाप बने, उन्होंने बच्चों को हर मामले में मोबाइल फ़ोन पे लगा दिया, खुद चिल कर रहे हैं। ज़रा सी कोई कॉल आ गई, इंपॉर्टेंट बात करनी है, बच्चों को मोबाइल दे दिया। यानी हर चीज़ का सोल्यूशन जो वालिदैन के पास है ना बच्चों को हैंडल करने का, वो मोबाइल फ़ोन है। कहीं खाने पीने गए हुए हैं, मोबाइल फ़ोन पे बच्चों को लगा दिया, खुद खा पी गए। ठीक है, हर मॉल में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको हॉस्पिटल में चले जाएं, बच्चे को इंगेज करने का वाहिद फार्मूला आपको मोबाइल फ़ोन नजर आएगा कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं संभाल रहा बच्चा, ये लो मोबाइल फ़ोन, लो बैठ जाओ। बिल्कुल इसी तरीके से डाइट के मामले में आप बच्चों को सिर्फ पापड़, फ्रेंच फ्राइज़ या फास्ट फूड के ऊपर पाल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, अब तो बच्चे खुद ही ऑर्डर कर लेते हैं।
ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे उनको इतना सिखा दिया माँ बाप ने बाहर का मंगवा मंगवा के कि अब वो खुद ऑर्डर कर रहे होते हैं। ठीक है, और घर पे जो है वो जब ऑर्डर आता है तो माँ बाप को पता चलता है ओहो ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं सिर्फ, अगर आप आलू खिलाए जा रहे हैं बच्चों को, चाहे वो चिप्स की फॉर्म में चाहे वो फ्रेंच फ्राइज़ की फॉर्म में, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, उनको प्रोटीन बहुत ज़रूरी है उनके लिए। प्रोटीन का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल, मक्खन का इस्तेमाल ये बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी घी के अंदर है। हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल जब से आया है घी इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। लोगों को पता ही नहीं है कि जो है वो कहते हैं कि घी से तो हार्ट अटैक आ रहा है, घी से तो जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ठीक है, उस चक्कर में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर घर में अब सिर्फ ऑयल इस्तेमाल कर, ऑयल इज़ डेंजरस। ठीक है, बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। वो इसलिए है कि उसके अंदर जब आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आप जिस्म के अंदर आपके विटामिन डी जो है, जो कि बोन्स की ग्रोथ के लिए, उनकी इसको स्ट्रांग बनाने के लिए ज़रूरत है, वो ख़त्म हो जाता है। घी के अंदर ये पाया जाता है, मक्खन के अंदर ये पाया जाता है, दूध के अंदर ये पाया जाता है। तो आप इन चीज़ों को जो है वो बच्चों को दें। प्रोटीन लाजमी दें रोज़ाना, भले वो एक बोटी दें, ठीक है, लेकिन वो उनके अंदर प्रोटीन जाना चाहिए। कभी आप बीफ खिला दें, कभी आप जो है वो चिकन खिला दें, फ़िश खिला दें, रोटेशन के अंदर होना चाहिए। ये भी नहीं कि चिकन 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 रोज़ाना पके जा रही है। बाहर जा के तो फ्राइड चिकन खा रहे हैं, ब्रोस्ट खा रहे हैं, जिंगर खा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ चिकन ही चल रही है। हर तरह का प्रोटीन आपने बच्चे की डाइट के अंदर शामिल करना है, अगर आप चाहते हैं कि उसकी ज़हनी जिस्मानी अच्छी नशोनुमा जो है वो हो। और ये खुदाया ये पापड़ वापड़ के चक्करों से निकली, हमारी जनरेशन को तबाह कर दिया है। ये जो मिलते हैं ना, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, वो तो अच्छा है कि इनके ख़िलाफ़ ऐसी बाइकआउट चल रहा है, लेकिन जो है वो अपने बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स एक हद तक दें, लेकिन रोज़ाना नहीं, वरना बच्चे क्या होंगे, फैटी हो जाएंगे। जब बल्की हो जाते हैं तो बच्चे का वैसे ही कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। अगर जवानी में उसी तरह पहुँचे तो फिर और ज़्यादा लूज़ होता है उसका कॉन्फिडेंस। तो इन चीज़ अपने बच्चों की डाइट पर जो है वो बहुत ज़्यादा, डाइट चार्ट इजीली अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट से आप मदद ले सकते हैं, किसी डाइटिशियन के पास जाके उससे बच्चों के लिए एक चार्ट बनवा लें और उसको फॉलो करें। लेकिन हम बस हर जो घर में पकड़ा बस वही खिला दो। ठीक है, ठीक है, अगर आपके यहाँ वसाइल नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ बहुत अच्छे वसाइल हैं वो भी इन चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे होते। नंबर 4, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एक तो मोबाइल ने छीन लिया आपकी, दूसरा ये कि हमने घर में अपने बच्चों को मम्मी डैडी इतना बना लिया है कि अगर माँ बाप खुद बाहर नहीं जा रहे ना तो बच्चों को भी बंद करके रखा हुआ है। फिज़िकल एक्टिविटी आपके घर में आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे गली में खेलते कूदते हैं वो तो फिज़िकली बहुत स्मार्ट होते हैं और स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे होते हैं, दैट्स गुड। लेकिन अब हम एक ऐसी ऐसी जनरेशन में आ गए हैं जहाँ बाहर बच्चे खेलते हुए कम नजर आते हैं। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बच्चे बाहर नहीं खेलते तो उनके लिए कोई ऐसे प्रोग्राम्स आप बनाएं, तरतीब दें, उनको मेंबरशिप दिलवाएं ऐसे क्लब्स की जहाँ बच्चे जा सकें। और अगर आप किसी लेस प्रिविलेज एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वहाँ आप गली में खिलाएं बच्चों को, गली में पार्क अगर है करीब में तो उसमें खिलाएं। फ़िज़िकल एक्टिविटी में लाजमी डालें। अगर आपके घर में जगह नहीं है फ़िज़िकल एक्टिविटी की तो बाहर उसको लेके जाएं, भले गली में खिलाएं। हम सब गली कूचों में खेल कूद के बड़े हुए हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो हाथ पैर का चलना है, भागना दौड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये लाइफस्टाइल बच्चे का होना चाहिए। इससे स्क्रीन टाइम भी कम होता है कि एक बच्चा जो स्क्रीन के आगे बैठा हुआ है वो कम हो जाता है। ठीक है, बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में डालेंगे ऑटोमेटिकली उनका स्क्रीन टाइम कम होगा। तो क्रिकेट खिलवाएं, फुटबॉल खिलवाएं, जो भी गेम्स ऐसे हो सकते हैं भागने दौड़ने वाले, इसका जिस तरह आप पढ़ाई का ख्याल रखते हैं ना बच्चों की, बिल्कुल इसी तरह उनके खेल का भी ख्याल रखें। क्योंकि पढ़ाई इंटेलेक्चुअल लेवल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और खेल फिज़िकल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। दोनों ही बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल अगर ग्रोथ नहीं होगी, फिज़िकली बच्चा हेल्दी नहीं होगा तो इंटेलेक्चुअली भी हेल्दी नहीं होगा। जब बीमार बच्चा होगा तो स्कूल क्या जाएगा? ठीक है, वो पढ़ेगा क्या, उसका फोकस क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें उतना ही अहमियत के हामिल है। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ तरबियत जो है ना स्कूल भेजने का नाम ये समझते हैं। स्कूल भेजना, बच्चा रोज़ाना स्कूल जाए, ये अच्छी तरबियत होगी, हम इसको समझते हैं। स्कूल का काम कर लिया बच्चे ने, बहुत अच्छे नंबर ले आए, हम समझते हैं तरबियत होगी। तरबियत अलग चीज़ है, तालीम अलग चीज़ है। पांचवी चीज़ है सोशल आइसोलेशन। बच्चा अकेला अकेला खेल रहा है, अकेलेपन में आपने उसको रखा हुआ है।
अक्सर जो है वो आउट ऑफ कंट्री मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए कॉल्स आती हैं, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो बच्चों को अपने अपार्टमेंट में ही रखे हुए होते हैं। तो उन्हें लगता है कि कहीं और जाएगा बच्चा तो बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बाहर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है। ख़ास तौर पे सऊदीया, यूएई वगैरह में अपार्टमेंट्स में बच्चे रह रहे होते हैं और वो आइसोलेशन में होते हैं। वालिदैन ख़ुद भी मिलना पसंद नहीं कर रहे होते दूसरों से। साथ में जब वो बाहर नहीं निकलते तो बच्चा भी बाहर नहीं निकलता। बच्चे को आइसोलेशन से निकालिए, ठीक है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, शाम में 1 घंटा पार्क में ले जाएँ, वहाँ बहुत सारे दीगर बच्चे होते हैं। वालिद के पास टाइम नहीं है, माँ उन पार्क में जाके बैठ जाए, बच्चे बच्चा खेले उनके साथ, मिले, इंटरेक्शन करे। दुनिया में आगे जाके उसको यही करना है, उसको अकेले कमरे में पलना-बढ़ना नहीं है। सारी ज़िंदगी उसको अकेले कमरे में नहीं गुज़ारनी है। अगर गुज़ारेगा तो डिप्रेशन की तरफ जाएगा। तो ऐसे आपके सारा दिन में ऐसे इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए, जब बच्चा आपका दीगर बच्चों के साथ जो है वो इंटरेक्शन करे, आइसोलेशन में ना जाए। छठी चीज़ सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक बच्चे के ज़हनी सेहत को बहुत ख़राब करती है। यानी और ये नेगेटिव सेल्फ टॉक जन्म कहाँ से लेती है? हमारे अल्फाज। हम कहते हैं तुम तो हो ही नालायक। हमारे अल्फाज उसके लिए उसके दिमाग में घूमने लग जाते हैं, तो वो फिर सेल्फ टॉक करता है, नहीं अपने आप से बात करता है, मैं तो नालायक हूँ, मेरे तो नंबर हमेशा कम आते हैं, मेरे मामा कहती है मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, मेरी मामा कहती है मैं तो बदतमीज़ हूँ, मेरे बाबा कहते हैं मैं तो फल ऐसा हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं तो नंबर आएंगे नहीं, मैं तो कामयाब नहीं होऊंगा, मैं स्कूल में फेल हो जाऊंगा, टीचर मुझे मारेगी, मैं जाऊंगा जो है टीचर डांटेगी, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो अगर आपका बच्चा नेगेटिव सेल्फ टॉक का आदी हो गया है तो ये आदत उसकी ज़हनी सेहत को तबाह कर देगी। बच्चे को हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सिखाएं। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे सीखेगा? जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, जब आप उसको ऐसे जो है वो अल्फाज उसको बोलेंगे जो उसको मुतासर करेंगे, जो उसको इनकरेज करेंगे, जो उसको मोटिवेट करेंगे। ये जो अल्फाज होते हैं आपके, यही अल्फाज उसके जहन में गूंजते रहते हैं, ठीक है। और फिर वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सीख सीख जाता है, अपने आप को पॉजिटिव देखता है, पॉजिटिव इमेजेस बनाता है, अपने मुस्बत ख़याली उसके जहन में जो है वो रहती है। सातवीं चीज़ परफेक्शनिज़्म। परफेक्शनिज़्म क्या होता है कि ऐसे गोल सेट कर लेना कि बाद में उसको अचीव करने के लिए आपको एंजाइटी रहे, आपको परेशानी रहे, फ़ियर ऑफ फेलियर रहे। अक्सर बच्चे और नौजवान ऐसे गोल सेट कर लेते हैं। तो बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखो। इतना ज़्यादा बड़े गोल्स ना उसको दिए जाएँ कि उसको वो अचीव नहीं कर पा रहा, और आप जो है उसको दिए जाएँगे तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है, इतने नंबर लाने हैं, ये लाने हैं, वो लाने हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है कि हम अपने बच्चों के मुकाबलेबाजी में लगे रहते हैं कि भाई वो सामने वाले के 99 आ गए, पड़ोसी के बच्चे के, मेरे बच्चे के नहीं है। आपके पड़ोसी के बच्चे का आपके बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं। आप अपने बच्चे के लिए उसका अपना हदफ सेट करें जो उसकी स्किल्स के हिसाब से हो। देखिए कि उस हदफ के साथ वो अपनी बाकी की ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसा तो हदफ नहीं दे दिया कि उसकी बाकी की ज़िंदगी उसकी बिल्कुल मुसीबत में आ गई है, कि उसके वहाँ नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, उसको वो वहाँ एकेडमिक हदफ तो हासिल कर रहा है, लेकिन उसकी दीगर ज़िंदगी में जो है वो टेंशन स्ट्रेस चल रहा हो। तो जहाँ आपको ये लगे कि बच्चे की ज़हनी सेहत मुतासिर हो गई है किसी भी हदफ की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, उसको बेहतर बनाने के चक्कर में आप उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि वो शायद उस फील्ड में बेहतर बन जाए, लेकिन बाकी ज़िंदगी में वो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाए और उसकी ज़हनी सेहत जो है वो मुतासिर हो जाए। आठवीं चीज़, बॉटलिंग अप इमोशंस। बच्चा आपके पास कोई चीज़ लेके आता है, कोई कंप्लेन लेके आता है, आप फौरी बोलते हैं बेटा छोड़ो, माफ़ करो, दरगुजर करो। ठीक है, आपके डायलॉग बहुत अच्छे हैं। अक्सर कोई बच्चा कंप्लेन लेके आता है ना, मामा स्कूल में उसने मुझे ये कहा, आप बोले बेटा कोई बात नहीं, माफ़ करना सीखो। आपका डायलॉग बहुत अच्छा है, लेकिन इस डायलॉग ने क्या किया? एक बॉटल के ऊपर कैप लगा दिया। यानी वो अपने इमोशंस का इज़हार कर रहा था, आपने उस पे कैप लगा दी। आप ये डायलॉग बोलें लेकिन वेट करने के बाद, यानी उसको अच्छी तरह से अपने इमोशन का इज़हार करने दें। उसके बाद ये डायलॉग बोलें, बल्कि उससे उगलवाएँ, और क्या हुआ था बेटा? अच्छा, फिर ये कहा, फिर क्या हुआ था? टीचर ने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा उसके इमोशंस को निकालने दें, उसके बाद उसको समझाएँ। इवन बच्चा घर में भी छोटी बहन की कंप्लेन लेके आए, अरे बेटा माफ़ छोड़ दो ना, अभी वो बच्ची है, छोड़ो, आपको तो पता है वो छोटी बच्ची है। अभी उसने अपने इमोशंस निकाले ही नहीं और आपने कैप लगा दिया। तो इसको कहते हैं कि इमोशंस को सप्रेस करते जाना। तो ये जो हैबिट होती है ये बच्चों के अंदर एंजाइटी पैदा करती है, स्ट्रेस पैदा करती है,
गुस्सा पैदा करती है, एंगर इश्यूज बच्चों के अंदर आने, क्योंकि इमोशंस निकल रहे हैं। तो बच्चे को तहम्मुल से सुने, जो भी कंप्लेन वो लेके आता है, उसके बाद उस जब वो अपनी सारी चीज़ निकाल दे, खाली हो जाए बॉटल, उसके बाद आप उसको समझाएं। नवी चीज़ जो बच्चों की जहनी सेहत ख़राब करती है वो लेक ऑफ हॉबीज़ और क्रिएटिव आउटलेट्स। ऐसे गेम्स, ऐसे ऐसे मशगलों की कमी जिसमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करता है, ऐसे गेम्स बच्चे अगर अगर नहीं खेल रहा, मिसाल के तौर पे ऐसे जो है वो गेम्स आते हैं जिसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ों को बनाना सीखता है। पाइप्स के गेम्स हैं, ब्लॉक्स हैं, ठीक है, स्क्रम्बलिंग गेम्स आते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़ के कुछ बनाना होता है। ये वो सारी क्ले एक्टिविटी होती है, मिट्टी से बच्चे जो है वो चीज़ें बनाते हैं। बच्चों को ऐसी चीज़ें ला के दें जिससे बच्चे क्रिएटिवली जो है वो चीज़ों को बनाए, आर्ट वर्क करें बच्चा, ठीक है, डिज़ाइन बना के दिखाए आपको। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चा अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा रहा होता है। तो ऐसे ऐसी हॉबीज़ अगर बच्चे की नहीं हैं आपके घर के अंदर, वैसे तो अमूमन होती हैं, इट्स गुड, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों में नहीं होती, उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं होती। तो ये लाज़मी बच्चे को जो है वो ऐसे खिलौने, ऐसे क्ले एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करें ताकि वो अपने हिसाब से नई नई चीज़ों को तख्लीक करे। जब वो तख्लीक करेगा तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और अगर वो नहीं करता है तो उसका ज़ाहिर मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा कि एक बच्चे ने जब तख्लीकी सलाहियतों पे काम ही नहीं किया तो फिर आगे चल के वो क्या क्रिएटिविटी दिखाएगा दुनिया में। आखिरी चीज़, ओवरलोड ऑफ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने डाल दिया ये सोच के कि बच्चे को फिज़िकल भी करवाना है, बच्चे को गेम्स भी खिलवाने हैं सब, लेकिन इतना कर दिया कि बच्चे को की एनर्जी ही ड्रेन हो गई, ठीक है। तो एक बैलेंस लाज़मी होना चाहिए, यानी पढ़ाई और खेल में एक बैलेंस लाज़मी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सारा सारा दिन बच्चा या तो पढ़ रहा है या खेल रहा है सारा सारा दिन। एक्स्ट्रा करिकुलर एक जगह से आ रहा है, दूसरी जगह चला गया, एकेडमी से आया, मदरसे चला गया, मदरसे से आया कोई और, आपने उसको जो है वो क्लासेस में लगा दिया। बच्चे को बोर होना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे को फारिग बैठना भी बहुत ज़रूरी है, उस वक्त उसका दिमाग बहुत काम कर रहा होता है। जब बोर्डम पे मैंने अपनी अलग से एक वीडियो बनाई हुई कि ये क्यों बोर होना ज़रूरी है, इससे भी क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चों की। उम्मीद है ये 10 चीज़ें, ये 10 आदतें आप बच्चों में अपनी पैदा करेंगे, और इनमें से जो बुरी आदतें हैं उसको उससे आप दूर रखेंगे बच्चों को, ताकि उनकी ज़हनी सेहत जो है वो और दिमागी सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहे और ख़राब होने से बचे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है, कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे आप समझते हैं कि इस पे वीडियो बननी चाहिए, तो आप कमेंट्स में जो है वो लाजमी मेंशन करें, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।